हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस। मैं भी ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप लोगों की भी अपने लिए जो अच्छी मनोकामना है वो भी ईश्वर जल्दी से जल्दी पूरी करें। सब लोग अपना ख्याल रखें। स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आज का टॉपिक होगा नो कॉन्टैक्ट हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। आज कैट टैरो यूज़ करेंगे हम, तो हमेशा की तरह शफल करके पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड देखते हैं क्या आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है पिंक कलर। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। नो कॉन्टैक्ट हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। पहला ही जो कार्ड है वो मैजिशियन का आया है। तो आपके पर्सन राइट नाउ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैजिशियन की एनर्जी में पहुंच गए हैं, यानी कि उन्होंने अगर ठान लिया तो आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि उनके सामने सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे उनकी ज़िंदगी में जिसको भी उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो चाहे तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। वैन भी है जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, तो उनके दिल में आपके लिए कितना सारा पैशन है वो भी आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कब तो है ही जिन्हें आप जानते हैं कि इमोशंस आपसे जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको बता सकते हैं कि अगर पिछले कुछ दिनों से आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो उन्होंने आपको कितना मिस किया। तो ये उनके ऊपर है कि अब वो कौन सी एनर्जी चूज़ करते हैं। मतलब यूनिवर्स की तरफ से तो उनके लिए ये दरवाजे ओपन हैं, वो जैसे चाहें आप तक रीच आउट हो सकते हैं। ये तो पहला कार्ड मिला है हमें पाइल नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो आराम से अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। ये जो डॉग है वो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो राइट नाउ शायद अपनी ज़िंदगी से थोड़े रिलैक्सेशन की मोड में है जिसकी वजह से शायद आपसे नो कांटेक्ट में है। वाइन और डाइन दोनों चल रहा है, हाथ में केक है, वाइन का ग्लास भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वाइन लेते होंगे लेकिन फूड और ड्रिंक दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मतलब फैमिली के साथ भी हो सकता है ये सब, हर कोई अपनी फैमिली के साथ डिनर वगैरह भी एंजॉय करता है, वैसा ही शायद कुछ रिलैक्सेशन चल रहा है। और ये जो बुल है वो रिप्रेजेंट करता है स्टबननेस को। तो रिलैक्सेशन के मूड में तो है आपके पर्सन, लेकिन साथ ही साथ स्टबननेस की एनर्जी में है। मतलब जैसे एक बैल की एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है खेतों में वगैरह, लेकिन अगर वो
गुस्से में आ जाए तो उससे बच पाना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा ज़िद्दीपन भी इस पर्सन के अंदर है। शायद उसी ज़िद्दीपन की वजह से फ्री टाइम होते हुए भी वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब लॉयल्टी तो है, आपसे बात भले ही नहीं हो रही है, लेकिन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं या अपनी दुनिया में किसी और को कनेक्ट कर लिया है, ऐसा नहीं है। तो ये तो अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी दिल के अंदर कितनी सारी विशेष है। तो जब भी वो किसी से बात करते हैं, कोई अपना घर का हो सकता है या उनके फ्रेंड, फैमिली, कलीग, किसी भी इंसान से जब वो बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने दिल की ये सभी विशेष याद आती है, जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मतलब आप भी उनके विश के अंदर है ही, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट है। तो दिल तो शायद वो ऑलरेडी आपको दे ही चुके हैं और ये सभी विशेष वो आपके साथ ही पूरी करना चाहते हैं। तो मे बी नो कांटेक्ट में है, लेकिन अपनी सभी विश पूरी होने के बारे में भी सोचा जा रहा है। मतलब ज़िंदगी में मुझे क्या क्या करना है, क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। 7 ऑफ कप्स के बाद सीधा कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप देख सकते हैं इस कप की तरफ इस पर्सन ने पीठ कर ली है। यहाँ पे ये इमेजिनेशन में इस कप को काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे पीठ की है। मतलब वो अपने इमोशंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कप उन्होंने सिर्फ आपके लिए होल्ड करके रखे हैं। यहाँ पे भी वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस में बहते चले जा रहे हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें अपने दिल को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये इमोशन उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। शायद इसीलिए ये नो कांटेक्ट में होते हुए भी, आपके लिए इतना सोचते हुए भी कुछ बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या बात है, दोनों कार्ड हमें मिल गए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी। तो ये तो श्योर साइन है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप दोनों में से किसी का भी साइन हो सकता है। यहाँ पे डॉग है तो यहाँ पे ढेर सारी कैट्स है। तो ये पर्सन शायद अपने फैमिली के माहौल को थोड़ा एंजॉय कर रहा है। मतलब मेल फीमेल आपके पर्सन जो भी है वो रिलैक्सेशन के मूड में है और थोड़ा फैमिली टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपसे ये नो कांटेक्ट में है। देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। सडन रियलाइजेशन, तो शायद आपके प्यार को लेके इस पर्सन को सडन रियलाइजेशन हो चुका है या फिर हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमें कार्ड मिला 7 ऑफ कप्स का। तो एहसास ऐसी चीज़ होती है कि हम बताकर किसी को ये बोल नहीं सकते कि तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए या मुझे लगा था तुम्हें इस बात का एहसास होगा। ऐसा नहीं होता। कई बार दिल से जब एक एहसास होता है, अंदर से जो सुकून मिलता है या फिर एक समझ मिलती है कि ओ ये है प्यार, अच्छा इसको प्यार कहते हैं, ऐसा कुछ शायद उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है या हो चुका है। एंगेजमेंट, मे बी ये पर्सन किसी एंगेजमेंट को अटेंड कर रहे हैं क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है। तो हो सकता है अपने किसी कलीग के या फिर अपने फ्रेंड के या फिर रिलेटिव के किसी पार्टी में या फिर एंगेजमेंट में वो रिसेंटली जा के आए हैं या फिर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ वो एंगेजमेंट करेंगे या फिर आप दोनों का रिश्ता एंगेजमेंट से आगे जाएगा तो किस तरह से होगा। मतलब ये विश कार्ड में तो आता ही है, हर किसी की शादी ब्याह को लेके तो विशेष होती है अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपसे बात किए बिना आप उनके बारे में क्या सोचती होंगी या क्या सोचते होंगे और उनका दिल आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसके बारे में भी सोचा समझा जा रहा है। सेलिब्रेशन, ऑलरेडी एंगेजमेंट का कार्ड हमने देखा और नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन का। तो चांसेस है कि ये पर्सन किसी सेलिब्रेशन में बिज़ी है या फिर हो सकता है बिज़ी होने वाले हैं। अगर घर का कोई फंक्शन है तो सेलिब्रेशन तो हमें करना पड़ता है और उसमें पार्टिसिपेट करते वक्त हमें अपनी लाइफ भी थोड़ी सी साइड में रखनी पड़ती है। तो हो सकता है ऐसा कुछ सेलिब्रेशन शायद, या फिर काम के रिलेटेड कोई बात हो सकती है। अगर ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई पार्टी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन हो सकता है। इट डिपेंड्स। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर, तो इस पर्सन को शायद काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ रही है
इस सभी बातों के लिए जिसके लिए इन्हें थोड़ी सी इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। मतलब थोड़ी सी अंदर से जो हमें लगता है ना ताकत, कि हम जब ठान लेते हैं तो वो चीज़ पूरी करके ही दम लेते हैं, वैसा ही शायद इन्हें कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उस स्ट्रेंथ को गैदर करने में शायद आपके पर्सन बिजी है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। नो कॉन्टैक्ट हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जब आपसे मिलेंगे तो किस तरह से आपको अपनी प्यार का एहसास दिलाएंगे, इसके बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पे 2 ये बच्चे दिख रहे हैं, उन्हें बच्चा ही कहा जाएगा क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ ऐसी चाइल्ड लाइक एनर्जी में पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो जब अब आपसे मिलेंगे तो आपको किस तरह से ग्रीटिंग देंगे। मतलब हाय हेलो से भी ज़्यादा उनके हाथ में क्या होना चाहिए, एक बुके होगा, तो किस तरह से वो फूल आप दोनों की उस मिलने की घड़ी को 4 चांद लगाएंगे, इसके बारे में सोचा जा रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पेज की एनर्जी में है, चाइल्डिश बिहेवियर है, थोड़े से इमैच्योर थॉट्स है। हो सकता है कुछ रीडिंग वगैरह भी कर रहे हैं फ्री टाइम में, या फिर कुछ बुक्स ऐसे सेल्फ हेल्प के लिए भी पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है हाँ अब मुझे पता है कि मैं क्या बात करूँगा या क्या बात करूँगी। मेरी बातें सुन के तो मेरा पर्सन ऐसे ही सोचता ही रहेगा कि मैंने कितना डीपली सोचा। ऐसी थोड़ी खुद के ही साथ बातें की जा रही है जो कि बहुत चाइल्डिश है, लेकिन आपके पर्सन शायद ऐसी किसी किताबों की वजह से थोड़ी सी हिम्मत जुटा पा रहे हैं आपसे कुछ बातें कहने के लिए। नेक्स्ट है द टावर। तो कुछ अप्स एंड डाउन शायद हुए हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, जिसकी वजह से थोड़ा सा उथल पुथल महसूस हुआ है आप दोनों के भी दिल के अंदर। लेकिन ये पर्सन अब समझ गए हैं कि उस टावर एनर्जी की वजह से ही उन्हें कुछ बातें समझ में आ चुकी है। मतलब आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, ये भी शायद अब वो समझ गए हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 बार पेज की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर रहने वाला है इनका, या फिर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से शायद आप भी उनकी बात समझ नहीं पाते। मतलब इतना भी कोई कैसे इमैच्योर हो सकता है, या फिर ऐसा कोई चाइल्डिश कैसे बिहेव कर सकता है, इसके बारे में भी शायद आप सोचते होंगे। लेकिन ये पर्सन जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये इस एनर्जी में है। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल वक्त फेस करने के बाद कभी कभार ज़िंदगी में हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ इमैच्योर हम करें। पता होता है वो करना थोड़ा सा इमैच्योर वे है, लेकिन फिर भी दिल करता है और दिल के हाथ तक मजबूर होके ये शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लड़का है वो इस कप से कलर ले लेके कुछ ड्रॉ कर रहा है। उसको पता है कि उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उसको खुशी मिल रही है क्योंकि वो कुछ ड्रॉ कर रहा है अपने मन के मुताबिक। ऐसा ही आपके पर्सन शायद नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी वो वही कर रहे हैं जिनसे शायद उनके दिल को थोड़ी खुशी मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है उनके घर में कोई बुज़ुर्ग है, उसकी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है, उनकी कुछ हेल्प कर रहे हैं, या फिर उनके सिबलिंग्स वगैरह हो सकते हैं जिनकी भी कुछ हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है उनके जॉब रिलेटेड, या कॉलेज में अगर है तो उनके कॉलेज के एडमिशन को या फिर उनके करियर को लेके कुछ हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन शायद अपनी फैमिली में किसी को हेल्प करने में बिज़ी है। इमोशनल सपोर्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फैमिली में भी हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और कई कबार हमें ये इमोशनल सपोर्ट अपने फैमिली वालों को भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही शायद इमोशनल सपोर्ट में राइट नाउ ये पर्सन बिजी है। इमोशनल फुलफिलमेंट, इसके बाद ये कार्ड आया है। तो किसी अपने के लिए जब हम दिल से कुछ करते हैं तो हमें इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिलती है, यानी कि एक सुकून मिलता है। ऐसे सुकून की एनर्जी में भी आपके पर्सन है। ऑब्स्टेकल्स, कुछ मुश्किलें हैं, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह चल रहा है तो मे बी
वो टेस्ट वगैरह करने बाकी होंगे या फिर उस पर्सन का ठीक होना भी अभी बाकी है। तो थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स है, मुश्किलें हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं। एक इंसान भी अगर फैमिली में से कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा उसका, तो भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हो जाती है और ऐसा लगता है कि हम सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त को फेस कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन शायद ऐसे ही किसी हालात से जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर में ऐसा ही हुआ है, लेकिन हो सकता है उनके फ्रेंड का, उनके सिबलिंग का या फिर रिलेटिव का, किसी को शायद कुछ ज़रूरत पड़ी है और उनको हेल्प करने में ये बिज़ी है और उसी वजह से ये भी मुश्किल हालात थोड़े से फेस कर रहे हैं फ्रेंड। तो शायद उनका कोई फ्रेंड है जिसके कांटेक्ट में है ये, तो उसको फोकस कर रहे हैं। मे बी उसको अगर हेल्प कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये 6 ऑफ कप्स पेंटिकल्स की एनर्जी में ये फ्रेंड को अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जॉब वगैरह की वजह से अपने घर बार से बहुत दूर आ चुके होते हैं। ऐसे में अगर दोस्ती गहरी हो तो कोई अच्छा फ्रेंड अपने किसी अच्छे फ्रेंड की ज़रूर हेल्प करता है। तो ऐसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प में शायद बिज़ी है। इंटेंस लव अफेयर, तो उन्हें एहसास है कि आपके साथ उनका जो लव अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। मतलब आपसे दूरी होने के बावजूद भी शायद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं। और ये जो एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, मतलब ये जो ड्राइंग कर रहे हैं, ये जो इमेज है वो आपसे ही शायद बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आप दोनों के फ्यूचर को लेके शायद ये सोच तो रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये सब इन ऑब्स्टेकल, इन सब हेल्प के लिए और इन सब बातों में बिजी है। शायद इसी वजह से आपसे बातचीत नहीं हो रही है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।